एक छोटे से कस्बे में हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक लड़का रहता था जिसका नाम ईशान था। वह एक चंचल और साहसी लड़का था जिसे तेज रफ्तार और खुली सड़क का बहुत शौक था। कई महीनों से ईशान एक चमचमाती साइकिल का सपना देख रहा था। स्कूल के बाद वह रोज बाइक की दुकान की खिड़की पर खड़ा होकर खुद को साइकिल चलाते हुए कल्पना करता था, जैसे कि हवा उसके बालों को उड़ा रही हो। लेकिन ईशान के माता पिता श्री और श्रीमती पारकर इस विचार से उतने खुश नहीं थे। उन्हें उसकी सुरक्षा की चिंता थी और वे मानते थे कि ईशान साइकिल की जिम्मेदारी उठाने के लिए अभी बहुत छोटा है। उन्होंने ईशान को अपनी चिंताओं के बारे में समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हैं। एक शाम माता पिता से फिर से बहस के बाद ईशान ने एक निर्णय लिया। वह और निराशा सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कुछ कपड़े, कुछ नाश्ता और अपनी थोड़ी सी जमा हुई पॉकेट मनी एक बैग में डाल ली। बिना कोई नोट छोड़े वह रात के अंधेरे में चुपचाप घर से निकल गया, यह सोचते हुए कि वह खुद को संभाल सकता है और शायद कहीं से वह साइकिल भी पा सकता है। ईशान कई घंटों तक चलता रहा। उसका गुस्सा हर कदम में झलक रहा था। वह कस्बे के किनारे पर पहुंच गया और पहाड़ियों की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे रात गहराती गई और हवा ठंडी होती गई, उसकी उत्तेजना कम होती गई। उसके पैर दुखने लगे थे और उसके पास जो नाश्ता था वह भी खत्म हो चुका था। धीरे धीरे उसे अपनी स्थिति का एहसास होने लगा और इसके साथ ही डर भी। क्या होगा अगर उसे कुछ हो जाए? अगर वह रास्ता भटक गया तो? वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी जैकेट को कसकर लपेट लिया। रात की खामोशी में पहली बार उसे अकेलापन महसूस हुआ। आसमान में टिमटिमाते सितारों को देखते हुए उसके माता पिता की यादें उसके दिल में उमड़ने लगीं। कैसे उसकी माँ हर शनिवार को उसका पसंदीदा नाश्ता बनाती थी, कैसे उसके पिता उसे हंसाने के लिए मजेदार चुटकुले सुनाते थे और कैसे वे दोनों उसके फुटबॉल मैचों में उसे चीयर करते थे। अचानक उसने महसूस किया कि शायद उसे कभी अपने माता पिता को न देख पाने का विचार सहन नहीं हो सकता। उसने समझा कि उसके माता पिता का प्यार किसी भी साइकिल से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि उसके माता पिता कितने चिंतित होंगे। अगर उन्होंने सोचा कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो? उन्हें दुख पहुंचाने का विचार उसे बहुत पछतावे से भर गया। ईशान जानता था कि अब उसे क्या करना है। उसने खड़ा होकर अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और वापस घर की ओर लंबा सफर तय करने लगा। जब वह वापस रास्ते पर चला तो सूरज उगने लगा। उसकी किरणें पहाड़ियों पर एक सुनहरी रोशनी बिखेर रही थीं। जब वह घर पहुंचा तो वह थक चुका था, लेकिन उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और तुरंत अपने माता पिता को देखा, जो सोफे पर बैठे हुए थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी मां की आंखें उसे देखते ही चौड़ी हो गईं और उसके पिता तुरंत खड़े हो गए। दोनों उसकी तरफ दौड़ पड़े। ईशान, तुम कहां थे? हम कितने परेशान थे, उसकी मां रोते हुए बोली और उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे माफ कर दो, ईशान ने धीमी आवाज में कहा। उसका गला भर आया था। मुझे बस वो साइकिल बहुत चाहिए थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और सिर हिलाया। हम समझते हैं ईशान, हम बस तुम्हारी सुरक्षा चाहते हैं। शायद हम साइकिल के बारे में फिर से बात कर सकते हैं जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे। ईशान ने सिर हिलाया, अपने माता पिता की बाहों में राहत और सुकून महसूस करते हुए। उसने महसूस किया कि घर से भागने से कुछ भी हल नहीं हुआ, बल्कि उसने उसे दिखा दिया कि उसे अपने परिवार की कितनी जरूरत है। उस दिन के बाद ईशान ने कड़ी मेहनत की ताकि वह अपने माता पिता का विश्वास फिर से जीत सके। उसने घर के कामों में मदद की और दिखाया कि वह जिम्मेदार हो सकता है। और जबकि साइकिल का ख्वाब अब भी उसके सपनों में था, उसे पता था कि जब सही समय आएगा उसके माता पिता उसका साथ देंगे, जैसा कि वे हमेशा से करते आए थे। और यह, ईशान ने सोचा, दुनिया की किसी भी साइकिल से कहीं ज्यादा कीमती